चौथोली में जैचोली में झिकड़ी भजनों का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे भाई शिवम डीजे साउंड के द्वारा और यूट्यूब चैनल तक हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं पंडित योगेश कुमार चूरोट प्रधान। और आपके सामने आपका बेटा समान गायक वीरपाल सिंह राणा छैचऊ अलीगढ़ से, और ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हमारे फौजी चाचा जी नगला 14 छैचऊ अलीगढ़ से, और झींगा पर हमारे गुरुजी महावीर मस्ताना जी। और चलते हैं फौजी चाचा जी कवि ने और कवित के माध्यम से क्या लिख दिया। के हाथी के दांतन के और खिलौने बने भांत भांत, और शेर की खाल का वीर मन भाई है, और गेड़े की खाल को पहनते सिपाही लोग, और बकरे की खाल पंचो नीर भर लाई है। कि पंचवटी से मृगा जो गुजरे, और मृगा की खाल देख सिया ललचाई है। और काहे बदनाम करे ए नर बाबरे, और ये मानस की खाल का कामना है। और चाचा जी लेकर के चलेंगे साथी। आजी है अरे तेरी सज के तो चलेगी, अरे बारात अरे होंगे सब ठाटरे तेरा होगा तो घटना बाबा दे। और ये तो रही मेरी साखी। मेरा प्रसंग जो मैंने कल छोड़ा था, ध्यान करेंगे भोई चाचा जी। आज राजा नीलध्वज रानी से इंकार कर देते हैं। रानी, अर्जुन से युद्ध करना मेरे बस की
बात नहीं है। लेकिन वो रानी जूना देवी छत्रानी थी गुरुदेव। आज रानी ने राजा के शब्दों को सुना तो रानी क्या कहने लगी अर्थ में, क्या कहता घोड़ा पकड़ो राजा। हाँ जी, क्या कहता घोड़ा पकड़ो राजा, पहन के रण को बांधो। अरे यार चूड़ी पहन ले, हाथों में धर लो भेष जानो। क्या छुप के बैठो अंतःपुर में, क्या छुप के बैठो अंतःपुर में। अरे मतना मुकद्दर ल जाओ और मारो या मर जाओ। ये क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। आप महलों में छुपे बैठे हो, जाइए और अर्जुन से युद्ध कीजिए। लेकिन राजा साफ इंकार कर देता है। आज गुरुदेव जब राजा रानी ने जब शब्दों को सुना तो रानी अपने पुत्र इकलौते पुत्र प्रवीर के पास में जा रही है और क्या कह रही है। आज रानी अपने पुत्र के पास में जा रही है और क्या कह रही है। रानी पास कुंवर के आई रे। आज रानी अपने बेटा के पास में जा रही है और थोड़ी चाचा जी क्या कर रही है। रानी पास कुंवर के आई रे और बेटा से मेरे लाल, अगर तूने मेरी कोख से जन्म लिया है तो मेरा काम कर दे। क्या करिए माँ, मेरे दिल को भरम मिटाइए रे। फौजी चाचा जी, मेरे दिल को भरम मिटाइए रे। आज मां कहने लगी मेरे लाल, तेरे पिता तो अर्जुन के भय से महलों में बैठे हुए हैं। अगर तू मेरा बेटा है तो अर्जुन के घोड़े को पकड़ के दिखा दे। आज और ये हमारे बाबा साहब 10 रुपए देते हैं, इनके लिए बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद की कामना करूंगा। और फौजी चाचा जी, और मां कहने लगी मेरे लाल, अगर तू अर्जुन के घोड़े को पकड़ के दिखाएगा तो मैं समझूंगी तूने मेरी कोख से जन्म लिया है। आज मां कह रही है कि रण में कूद दिखावे जोहर, रण में कूद दिखावे जोहर वीर पुरुष कहलाता है। अरे लड़ते लड़ते प्राण त्याग दे सीधा सुरंग में आता है। सो अर्जुन को तू बाज पकड़, के अर्जुन को तू बाज पकड़, लाला मोए दिखा दे और मेरे दूध की लाज बचा दे। आज इतने शब्दों को सुना तो आज गुरुदेव लगड़े ढोला में मां क्या कहने लगी। अरे बोल बेटा, मेरे लाल आज अपने मां का भरम मिटाते कैसे क्या कह रही है। अरे बोल बेटा, मैया से साचे रे बेना। चाचा जी कैसे योग आज कह रही है मां, अरे कैसो युद्ध करेगा तू, कैसो युद्ध। चाचा जी
आज माँ ने कहा मेरे बेटा तू अर्जुन के घोड़े को पकड़ के दिखा दे। सज्जनों, अर्थ में माँ कह रही है कि बेटा जैसे तेरे पिता महलों में अर्जुन के भय से बैठे हुए हैं, अगर तू भी अर्जुन से खौफ खा रहा है तो तू भी महलों में चला जा। क्या कह रही है माँ के कायरता दिखला रहे हो तो, के कायरता दिखला रहे हो तो, अरे खुद लड़बे को जाऊंगी, अरे कतर कतर सेना की दारू खून की नदी बहाऊंगी, तो समझूंगी मैं बांझ रह गई। मैं ये नहीं समझूंगी कि तू मेरा बेटा है, तो समझूंगी मैं बांझ रह गई और मेरे दिल को भरम मिटा जाए और मेरे पीर की लाज बचा दे। आज इतने शब्दों को सुना सज्जनों, आप जैसे विद्वान बताते हैं कि जननी जने तो पुत्र जन, के जननी जने तो पुत्र जन, कहे दाता के सिर और याद तो मैं बांझ भली क्यों बुढ़ता बाहर। मैं समझूंगी मैंने अपनी कोख से तुझे नहीं जन्मा। आज इतने शब्दों को सुना भौजी चाचा जी और ये हमारी गुड़िया नन्ही मुन्नी बच्ची 20 रुपए देती है, इसके लिए बार बार धन्यवाद। गुरुदेव, जब रानी के इतने बचनों को सुना बेटे ने तो उड़ान में क्या कहने लगा। भक्त प्रवीर माता अंतःपुर में जाओ, तसल्ली दिल अंदर लाओ। रण सीना खो लड़ेंगे, रण सीना खो। बोली चाचा जी, ये होती है उड़ान। उड़ान में अभी लेना रण सीना खोल लड़ेंगे, रण सीना। हाँ जी, समय का अभाव और फौजी चाचा जी गाना गाना भी हमारी माता बहना बैठी हुई है, बुजुर्ग भी बैठे हुए, गाना भी फौजी चाचा जी अलग होगा। गाना इस समय का कि एक धनवान बेटा उसकी शादी हो जाती है, माँ बाप मेहनत मजदूरी करके उसे बड़ा पढ़ा लिखा करके बड़ा इंसान बना देते हैं, शादी कर देते हैं। लेकिन आज जब घर में बीवी आ गई तो बीवी आज उन बुजुर्ग माता पिताओं को देख करके अपनी पति से कह रही है कि सुनो जी, मैं पूरे दिन इस घर को साफ करती रहती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे माता पिता इस घर को गंदा करते रहते हैं, कि जाइए इन्हें तीर्थ कराने के बहाने किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आइए। आज इतने शब्दों को सुना तो आज वो बेटा पत्नी के कहने पर अपने माँ बाप तीर्थ कराने के बहाने से अनाथ आश्रम में ले गया। जब अनाथ आश्रम में माँ बाप को छोड़ा तो आज वो अनाथ आश्रम वाले कहने लगे, माता जी आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो माँ ने बड़े गर्व से कहा कि बेटा
गाड़ी है, सब कुछ है हमारे पास, कोई कमी नहीं है। जब इतने शब्दों को सुना तो वो अनाथ आश्रम वाले की आंखों में से आंसू आने लगे। कहने लगा, माता जी आप कह रही हो कि आपका सब कुछ है, लेकिन ये छोड़ करके जा रहा है, ये कौन है? मां गर्व से कहने लगी, यही तो मेरा बेटा है। आज बेटा 4 पहिए की गाड़ी में बैठने वाला है। जब मां ने बेटे के बारे में सुना तो मां दौड़ी दौड़ी गई और बेटे का हाथ पकड़ लिया और कहते रही है, लाल ऐसा उन्होंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप कर दिया, तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, पढ़ा लिखा करके तुझे बड़ा इंसान बना दिया, क्या इस दिन के लिए कि तू हमें बुढ़ापे में छोड़ करके जाएगा? भोली चाचा जी क्या कह रही है मां? और गुनाह क्या किया और ठुकरा दिया। गौर से सुनेंगे सज्जनों, गुनाह क्या किया और जो ठुकरा दिया, अरे हमको तू बुढ़ापे में मत छोड़ मेरे बेटा। और दूध वाला रिश्ता मत तोड़ मेरे बेटा। और मां कह रही है, मेरे लाल इस दूध के रिश्ते को तोड़ करके जा रहा है। अरे सुख दुख बेटा हम, सुख दुख बेटा हम, मां कह रही है मेरे बेटा, सुख दुख बेटा हम सब सह लेंगे, सुख दुख बेटा हम सब सह लेंगे। भूखा जो रखेगा बेटा, भूखा जो रखेगा बेटा, भूखा रह लेंगे, भूखा जो रखेगा बेटा। फौजी चाचा जी मां कह रही है, बेटा अगर तू हमें भूखा भी रखेगा तो भूखा रह लूंगी, लेकिन किसी पड़ोसी से ये नहीं कहूंगी कि मेरा बेटा हमें भूखा रखता है। अरे सुख दुख बेटा हम सब सह लेंगे,